नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? हम नल का खोलते हैं और उसमें पानी आ जाता है, हम खुशकिस्मत हैं। पहले ज़माने में तो नदियों और कुओं में पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन ये बड़ी-बड़ी खुशियाँ अब हमें खुशियाँ नहीं लगती। पहले ज़माने की औरतें कहती थी, काश ऐसा हो कि हम घर बैठे और पानी हमारे घर आए। उनके लिए एक सपना था और वो सपना उनका आज हमारी हकीकत है। लेकिन हम उस खुशी को छोड़कर बड़ी-बड़ी परेशानियों में लगे, ओह! हमारे घर के बाहर गाड़ी नहीं है, ओह! हमारे पास ये नहीं है, फलाना के पास तो ये है, फलाना के पास तो वो है। और अपने आज को हम ख़त्म करते थे। मैं आपको आज एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊँगी जो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखिए कि आप कैसे हैं? बहुत समय समय पहले मुंबई के अंदर एक महिला हुआ करती थी। बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती थी। उसके घर में संतान थी, पति था, परिवार था, सुख था, वैभव था। एक ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, वो सभी कुछ उसके पास थी। लेकिन एक दिन अचानक उसको सड़क पर चलते-चलते उसकी एक सहेली मिल गई। और वो सहेली क्लास के अंदर एवरेज थी, जबकि ये महिला पढ़ाई में अच्छी थी, स्मार्ट थी, टीचर्स की फेवरेट थी। उसने कहा, चल मेरा घर पास में है, चाय पी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। उसने बोला, नहीं नहीं, चलना पड़ेगा, इतने पुराने दोस्त इतने ज़माने के बाद मिले हैं। उसको साथ ले गई। जब उसने उसकी गाड़ी में बैठी तो देखा कि पहले दोनों नौकर आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। और वो महिला भी अच्छे खासे घर में रहती थी, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन सहेली कोठी में रहती थी, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत बड़ा घर। उसने बोला, घर कितने का है? उसने बोला, ये घर आज की तारीख में 10 करोड़ का है। तो बोली, अच्छा। तो बोली, ज़्यादा महंगा तो नहीं है? बोली, तू कितने घर, तेरा घर कितने का है? तो बोली, 2 करोड़ का है। अब ये महिला उसके साथ बैठी, खाया पिया, घर वापस आ गई। लेकिन घर आने के बाद अब उसका सिर्फ ज़िंदगी का एक ही सपना था कि उसको भी अपनी सहेली के पास, घर के पास वो घर खरीदना है। बुराई नहीं है, होना भी चाहिए और खरीदना भी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। लेकिन बात यहीं तक थम जाती तो अच्छी बात थी। अब वो महिला धीरे धीरे हर वक्त ये सोच में रहती कि 2 करोड़ का ये घर बेचूंगी, 2 CR का, तो आगे पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी ज्वेलरी इतने की है, मेरा ये इतने का है। उसकी नींद चैन सब हराम हो गया। धीरे धीरे बच्चों को अवॉइड करने लग गई, ऑफिस में काम खराब होने लग गया, बॉस डांटने लग गए, और जो ज़िंदगी का चैन और सुकून, अमन था, वो कहीं गायब हो गया। उसे रातों को नींद नहीं आती और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होगी। हालांकि मैं आपसे फिर बार बार कह रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन किसी का बड़ा घर देखकर उसने अपनी ज़िंदगी का वो पल, वो सुख, वो चैन, वो आराम, सब कुछ हराम कर दिया। आप और हम भी तो एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं ना। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए, लेकिन किसी और का महल देखकर अपना झोपड़ा नहीं जलाया जाता। और किस्मत पर भरोसा हो तो भगवान से हमेशा मांगते ये वक्त यही बात कहो, भगवान अगर मेरी किस्मत में ये है तो मुझे दिला दे, वरना मेरा दिल इसके पास से हटा दे, मेरी सोच ही बदल दे। यकीन मानिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी खुशियाँ हमारे पास हैं, उन्हें छोड़कर हम बड़ी खुशियों के चक्कर में रहते हैं। और कई बार दूसरे का महल देखकर हम अपने रिश्तों को, अपनी झोपड़ी को ख़राब कर लेते हैं। अरे, मेरा कपड़ा, उसका कपड़ा मेरे कपड़े से सफ़ेद कैसे? है ना? यही है ना, ऐड देखी है ना आपने? ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। मेरा पति बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं रखता, उसका पति उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन शायद उसका पति उसे वो सब चीज़ें नहीं देता जो शायद आपका पति देता है। तो दूर से देखने पे सूरज बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि सूरज को पकड़ लो। लेकिन हकीकत क्या है कि क्या आप और मैं सच में सूरज को पकड़ सकते हैं? हम जलकर राख हो जाएँगे, सूरज के पास पहुँचने से कई किलोमीटर पहले। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत सारा प्यार, आभार। और तबीयत थोड़ी सी नाजाज, ठीक नहीं है, हो जाएगी। अनकंफर्टेबल, अनईजी है, ताकत नहीं लगती है। आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स किए नमक के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरे घर वालों का कहना है कि मुझे हाथ जोड़कर नमक दान कर कर नमक खा लेना चाहिए। और क्योंकि मेरा बीपी पर डे लो जाता जा रहा है, और आवाज़ से पता लग रहा होगा कि अब मेरे में ताकत नहीं। जैसे मैं लाइफ में पहली बार, मतलब उन 5 दिन पीरियड्स में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं जल्दी नहीं उठती हूँ,
लेकिन लाइफ में पहली बार मैं ठीक होते हुए आज 3:30-4 बजे नहीं उठ पाई, मैं आज 5 बजे उठी और ये बात मुझे बहुत गिल्ट कर रही है। आई मीन एक हैबिट होती है ना, वो हैबिट से कुछ अलग हो तो अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रहिए वैसे ही जैसे राम रख राची। राम जी की शायद ऐसी ही इच्छा होगी, लेकिन हाँ मैं आपसे फिर कहूँगी कि नमक मत छोड़िए। अगर आप में से किसी ने छोड़ रखा है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि नमक छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन देखिए, हम जो ज्योतिष होते हैं ना, जब हम आपसे कोई बात बताते हैं, आपकी भविष्यवाणी बताते हैं, तो हमें ना त्याग करना होता है। इट इज़ नॉट व्रत, इट इज़ त्याग। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और अगर हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, अब देखिए मैं देव और सुरेश जी को छोड़कर हिमालय पर तो जा नहीं सकती हूँ तपस्या करने, वो पॉसिबल भी नहीं है। मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी घबराहट सी होती है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो घर में रह के तपस्या करनी होती है और कलयुग केवल नाम उद्धार, कलयुग में केवल नाम लेने से उद्धार होता है। और अगर आप ये सब चीज़ें छोड़ दें तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये कंपलसरी है, आपकी प्रेडिक्शंस अच्छी हों, आप जो बोलें वो अच्छा हो। जैसे मैंने आपको बोला था कि रिया के लिए ये जो परिवर्तन है रिया के लिए वो सही होगा। अब आप भले ही कहें कि रिया जेल चली गई, वो तो उसके कर्म है, ठीक है, लेकिन रिया मीडिया से गायब हो गई। रिया खुद तो डूबी डूबी, अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर चली गई। रोज हमें रिया की शक्ल दिख रही थी, रिया ने ये किया, रिया ने वो किया, रिया ने, लेकिन ग्रह परिवर्तनों ने उसे उठाकर साइड कर दिया। उससे भी बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े लोगों को बीच में ला दिया। जिसे कहते हैं ना, छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दो तो छोटे के पाप कम हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कल बुध का तुला राशि के अंदर प्रवेश हुआ है और आज बुधवार का दिन है, इट इज़ रियली गुड कि आप गणेश जी का नाम लें, क्योंकि अगर आप स्पोक पर्सन हैं और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या किसी भी टीचर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपका बोल बहुत अच्छा होना चाहिए और वो बुध देता है। बुध अच्छा कैसे देगा? जब आप गणेश जी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो वो आपको अच्छी चीज़ें देगा। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत सारा प्यार और आभार, आशीर्वाद। सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दिल्ली रहें या गाज़ियाबाद रहें, बस आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहे। जय माता दी।